रात को आसमान में देखो क्या दिखता है, टिमटिमाते हुए तारे, दूर के ग्रह, एक विशाल और रहस्यमय एक्सपेंस। ये यूनिवर्स, ये भरा हुआ है वंडर से। ये हमें इंस्पायर करता है एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, समझने के लिए अपनी जगह इस ग्रैंड डिजाइन में, सबसे छोटे पार्टिकल्स से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सीज तक। ये कॉस्मोस रखता है सीक्रेट्स जो बस अनलॉक होने का वेट कर रहे हैं। हमारा सफर शुरू होता है एक ही सवाल से, ये सब शुरू कहां से हुआ? ये स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की इनक्रेडिबल टेपेस्ट्री कैसे बनी? जहां तक हम जानते हैं, इसका जवाब छुपा है एक ऐसी इवेंट में जिसकी पावर और ग्रैंडियर अकल्पनीय है, द बिग बैंग। अब मेरे साथ चलो एक कॉस्मिक एडवेंचर पर। हम जाएंगे एक्सप्लोडिंग स्टार्स के दिल में, हम सफर करेंगे डिस्टेंट प्लैनेट्स का, ढूंढेंगे साइंस ऑफ लाइफ, हम सामना करेंगे माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज का, ब्लैक होल्स का, और समझेंगे टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी को। ये कहानी है हमारे यूनिवर्स की। ये एक कहानी है क्रिएशन की, एवोल्यूशन की और एंडलेस पॉसिबिलिटीज की। ये कहानी हर एक व्यक्ति की है। क्या आप तैयार हैं एक्सप्लोर करने के लिए? एक ऐसे समय की कल्पना करो जब हमारा यूनिवर्स एक एटम से भी छोटा था, एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट जिसकी डेंसिटी और हीट अकल्पनीय थी। फिर एक सेकंड के एक अंश में सब कुछ बदल गया। यूनिवर्स बाहर की ओर एक्सप्लोड हुआ, एक अविश्वसनीय गति से एक्सपैंड हुआ। यही था बिग बैंग। एनर्जी के इस प्राइमोर्डियल सूप से यूनिवर्स ठंडा होने लगा। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बने, फिर एटम्स, फिर स्टार्स और गैलेक्सीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अरबों वर्षों में ग्रेविटी ने गैस और डस्ट के विशाल बादलों को आकार दिया और बनाया वो सेलेस्टियल वंडर्स जिन्हें हम आज देखते हैं। गैलेक्सीज, स्टार्स, डस्ट और गैस के विशाल आइलैंड्स बिखरे हुए हैं पूरे कॉस्मोस में। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी इन अरबों खरबों में से सिर्फ एक है। इन गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं, बनाते हुए वो एलिमेंट्स जिनसे हमारे जानने वाली हर चीज बनी है। बिग बैंग थ्योरी को कई सारे एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से लेकर यूनिवर्स के देखे गए एक्सपेंशन तक, यह साइंस की पावर का प्रमाण है कि वो हमारे अस्तित्व के रहस्यों को उजागर कर सकता है। सदियों से इंसान स्टार्स को देखता आया है और सोचता आया है, क्या हम अकेले हैं? हाल ही की डिस्कवरीज बताती हैं कि हमारी गैलेक्सी भरी हुई है प्लैनेट से, जिनमें से कई पोटेंशियली हैबिटेबल हैं। केपलर मिशन, एक स्पेस टेलीस्कोप जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, ने एक्सोप्लैनेट्स यानी दूसरे स्टार्स का चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स की हमारी समझ को बदल दिया। केपलर ने बताया कि प्लैनेट्स अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स हैं, जुपिटर से भी बड़े गैस जायंट्स से लेकर हमारी पृथ्वी जैसे रॉकी वर्ल्ड्स तक। इनमें से कुछ प्लैनेट्स अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में रहते हैं, जहां टेम्परेचर्स लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही होते हैं, जो लाइफ एज वी नो इट के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। थोड़ा पास आएं तो हमारा पड़ोसी मार्स रखता है बहुत ही रोमांचक क्लूज इस बात के कि क्या पृथ्वी से परे भी जीवन है। एविडेंसेस से पता चलता है कि मार्स कभी एक ज्यादा गर्म, ज्यादा गीला प्लैनेट था, जहां बहती नदियां और ओशंस थे। क्या हो सकता है कि मार्स पर अतीत में जीवन रहा हो? क्या यह आज भी मौजूद हो सकता है? शायद मार्शियन सरफेस के नीचे छिपा हुआ पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारे समय के सबसे गहन वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। इसमें मानवता के सबसे पुराने प्रश्नों में से एक का उत्तर देने और कॉस्मोस में हमारी जगह की हमारी समझ को बदलने की क्षमता है। शार्स, सेक्शन 4, क्या हम अकेले हैं? आर वी अलोन? कॉस्मोस, माइंड सिग्नल्स की खोज। हालांकि हमें अभी तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है, यूनिवर्स की विशालता से पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं। सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स की संख्या को देखते हुए यह स्टैटिस्टिकली इम्प्रॉबेबल है कि जीवन कहीं और पैदा न हुआ हो। दशकों से सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या SET दूसरी सिविलाइजेशन से सिग्नल्स सुनने की कोशिश कर रहा है। शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप्स का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक आसमान को स्कैन करते हैं रेडियो वेव्स के ऐसे पैटर्न्स के लिए जो किसी आर्टिफिशियल ओरिजिन की ओर इशारा कर सकते हैं। फेर्मी पैराडॉक्स, जिसका नाम फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी के नाम पर रखा गया है, एक चौंकाने वाला सवाल पूछता है, अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ आम है तो हम अभी तक उससे क्यों नहीं मिले हैं?
यह विरोधाभास, इंटरस्टेलर ट्रैवल और कम्युनिकेशन की चुनौतियों को उजागर करता है। चुनौतियों के बावजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज जारी है। किसी दूसरे प्लैनेट पर सिर्फ एक माइक्रोबियल फॉसिल की खोज भी एक बहुत बड़ी घटना होगी, जो यह साबित करेगी कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। #Section 5 ब्लैक होल्स और टाइम वॉर्प्स यूनिवर्स के रहस्य। ब्लैक होल्स एंड टाइम वॉर्प्स मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स अजीब और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन कुछ ही ब्लैक होल्स जैसी कल्पना को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत बड़े स्टार्स अपने जीवन के अंत में कोलैप्स हो जाते हैं। उनकी अत्यधिक ग्रेविटी स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प कर देती है, जिससे एक सिंगुलैरिटी बनती है जो कि इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट होता है। जो भी चीज इवेंट होराइजन को पार करती है, जो कि वापसी का पॉइंट नहीं होता, वो हमेशा के लिए फंस जाती है। ब्लैक होल्स को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ये हमें यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की एक झलक दिखाते हैं। ये ग्रेविटी, स्पेस और टाइम की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट, जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा हुआ करता था, अब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के फ्रेमवर्क में एक्सप्लोर किया जा रहा है। हालांकि एक टाइम मशीन बनाना अभी भी हमारी क्षमताओं से बहुत दूर है, लेकिन टाइम को खुद वॉर्प करने की संभावना एक रोमांचक बात है। #Section 6 स्टार्स के बीच इंसानियत का भविष्य। ह्यूमैनिटीज फ्यूचर अमंग द स्टार्स। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि हमारा डेस्टिनी स्टार्स के बीच है। पृथ्वी से परे अपनी मौजूदगी का विस्तार करना सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज सीमित हैं और हम क्लाइमेट चेंज और ओवर पॉपुलेशन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मून, हमारा सबसे करीबी सेलेस्टियल नेबर, हमें आगे एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन प्रदान करता है। एक परमानेंट लूनर बेस स्थापित करने से हमें स्पेस में रहने और काम करने के लिए टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। मून से परे मार्स मानवता के लिए एक संभावित दूसरे घर के रूप में हमें आकर्षित करता है। अपने प्रचुर रिसोर्सेज और टेराफॉर्मिंग की संभावना के साथ मार्स एक दिन एक फलती फूलती ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है। इंटरस्टेलर ट्रैवल, जिसे कभी असंभव माना जाता था, दूर भविष्य में एक वास्तविकता बन सकता है। फ्यूजन प्रोपल्शन और सोलर सेल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें प्रकाश की गति के करीब पहुंचने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे हम दूसरे स्टार सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। #Section 7 हमारा कॉस्मिक डेस्टिनी एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का सफर। और कॉस्मिक डेस्टिनी अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं। एक ऐसा युग जो क्यूरियोसिटी, एम्बिशन और कॉस्मोस में अपनी जगह को समझने की इच्छा से प्रेरित है। यूनिवर्स विशाल है और अभी भी ऐसे अजूबों से भरा हुआ है जिन्हें अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। आगे का सफर चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स अतुलनीय होंगे। ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को तोड़कर हम यूनिवर्स के रहस्यों को अनलॉक करेंगे और मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। तो आइए हम एक्सप्लोरेशन की भावना को अपनाएं। आइए हम बड़े सपने देखने और स्टार्स तक पहुंचने की हिम्मत करें, क्योंकि कार्ल सैगन के शब्दों में द कॉस्मोस इज विद इन अस, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, वी आर अ वे फॉर द यूनिवर्स टू नो इटसेल्फ। हमारा कॉस्मिक डेस्टिनी हमारा इंतजार कर रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिस्टीरियस टीवी पर और भी मजेदार और ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए यहाँ आपको मिलेगा ज्ञान का भंडार। तो अभी सब्सक्राइब करो और नई नई जानकारियों का लुत्फ उठाओ, सिर्फ मिस्टीरियस टीवी पर, और रहस्यों की दुनिया में खो जाओ।